नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए गणित पेडागोजी से 30 प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो कक्षा 1 to 5 के लिए है और इसमें हम लोग 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, यह वीडियो 100% फ्री है और इस तरह का डेली वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं और सभी विषय का देख सकते हैं। लेकिन इस चैनल पर सिर्फ क्लास 1 to 5 का तैयारी कराया जा रहा है और वह भी बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। तो आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़े। मेरा कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉक का, हॉगवेन का, डटन का या बेकन का। सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉगवेन का। प्रश्न 2 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है संकल्पनाओं को उच्च कक्षाओं से जोड़ना, संकल्पनाओं को जटिल से सरल की ओर प्रस्तुत करना, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना या केवल अभ्यास प्रश्न देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना। प्रश्न 3 है, निगमन विधि अर्थात डिडक्टिव मेथड का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? ऑप्शन है मानसिक विकास के लिए, सामान्यीकरण के लिए, नियम की पुष्टि या सत्यापन के लिए या खोज करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियम की पुष्टि अथवा सत्यापन के लिए। प्रश्न 4 है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे सुधारेंगे? ऑप्शन है उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें 10 बार लिखने को कहेंगे या मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे अर्थात स्थानीय मान समझाएंगे या उन्हें उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे अर्थात स्थानीय मान समझाएंगे। प्रश्न 5 है, गणित में नैदानिक परीक्षण अर्थात डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है माता पिता को फीडबैक देना, बच्चों की समझ में रह गई रिक्तियों अर्थात गैप्स को जानना, अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना बनाना या बच्चों को ग्रेड देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की समझ में रह गई रिक्तियों अर्थात गैप्स को जानना। प्रश्न 6 है, ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार वैन हीले का दूसरा स्तर क्या है? ऑप्शन है दृश्यीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या दृढ़ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्लेषण। प्रश्न 7 है,
गणित शिक्षण की कौन सी विधि करके सीखने अर्थात लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोगशाला विधि। प्रश्न 8 है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिचित्रण अर्थात मैपिंग सिखाने का क्या लाभ है? ऑप्शन है यह गणना को बढ़ाता है, यह स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, यह शब्दावली विकसित करता है या यह केवल ड्राइंग कौशल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रश्न 9 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है समस्याओं को हल करने के लिए सूत्रों को याद करना, गणना में सटीकता लाना, तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करना या पाठ्य पुस्तक के सभी अभ्यास हल करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करना। प्रश्न 10 है, उपलब्धि परीक्षण अर्थात अचीवमेंट टेस्ट और नैदानिक परीक्षण के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है प्रश्नों की संख्या का, समय सीमा का, उद्देश्यों का या कठिनाई के स्तर का। सही आंसर है ऑप्शन सी, उद्देश्यों का। प्रश्न 11 है, गणित की प्रकृति तार्किक है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, यह तर्क और प्रमाण पर आधारित है, यह याद करने पर आधारित है या यह केवल वैज्ञानिकों के लिए है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह तर्क और प्रमाण पर आधारित है। प्रश्न 12 है, भिन्नों अर्थात फ्रैक्शंस की संकल्पना पेश करने के लिए एक शिक्षक को शुरुआत किससे करनी चाहिए? ऑप्शन है ए बाई बी के रूप में भिन्न लिखकर, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करके, संख्या रेखा पर भिन्न दिखाकर या विभिन्न भिन्नों के अंश और हर बताकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करके। प्रश्न 13 है, गणित में उपचारात्मक शिक्षण अर्थात रिमेडियल टीचिंग का आधार क्या है? ऑप्शन है स्व परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सामूहिक चर्चा या व्याख्यान। सही आंसर है ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न 14 है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती हैं। ऑप्शन है गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, गणित और दैनिक जीवन के बीच संबंध बनाने में, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने में या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती है गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, गणित और दैनिक जीवन के बीच संबंध बनाने में तथा समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने में। इसलिए
सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न 15 है, प्रोजेक्ट विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है किलपैट्रिक, सुकरात, प्लेटो या अरस्तु। सही आंसर है ऑप्शन ए किलपैट्रिक। प्रश्न 16 है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधा अर्थात 1/2 की अवधारणा सिखाने के लिए सही क्रम क्या है? ऑप्शन 1 है आधे का प्रतीक लिखना, मूर्त पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांटना, चित्र दिखाना जिसमें आधा दर्शाया गया हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो अवधारणा सिखाने के लिए सही क्रम है, सबसे पहले दो यानी मूर्त पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांटना, इसके बाद ऑप्शन 3 चित्र दिखाना जिसमें आधा दर्शाया गया हो, और तब ऑप्शन 1 आधे का प्रतीक लिखना, यानी लिखना बाद में सिखाया जाता है। प्रश्न 17 है, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है यह शिक्षक को बच्चों की सोच समझने में मदद करता है, यह बच्चों को दंड देने में मदद करता है, यह केवल लापरवाह बच्चों की पहचान करता है, या यह समय की बर्बादी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह शिक्षक को बच्चों की सोच समझने में मदद करता है। प्रश्न 18 है, गणितीय संचार अर्थात मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है गणित के प्रश्नों को हल करना, गणितीय सोच को व्यवस्थित और व्यक्त करना, गणित की परीक्षा में अच्छे अंक लाना, या पहाड़े सुनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणित सोच को व्यवस्थित और व्यक्त करना। प्रश्न 19 है, प्राथमिक स्तर पर टैनग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है गणना कौशल विकसित करने के लिए, स्थानीय समझ और आकृतियों की पहचान के लिए, संख्या लिखने के लिए, या गुणा सिखाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय समझ और आकृतियों की पहचान के लिए। प्रश्न 20 है, गणित की लंबी आकृति का उल्लेख NCF 2005 में किया गया है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है कठिन समस्याओं का हल, गणित के खेल बनाना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, या हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। प्रश्न 21 है, संश्लेषण विधि अर्थात सिंथेसिस मेथड में हम अग्रसर होते हैं। ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न 22 है, गणितीय पहेलियाँ प्राथमिक स्तर पर क्या काम करने में मदद करती है? ऑप्शन है गणित का डर, रटने की प्रवृत्ति, छात्रों की बोरियत, या उपर्युक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
प्रश्न 23 है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है सभी सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवाल हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, या केवल परीक्षा में टॉप करना। सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। प्रश्न 24 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना या प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। प्रश्न 25 है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान अर्थात शेप एंड स्पेस की समझ विकसित करने के लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए? ऑप्शन है 2D आकारों की विशेषताओं का अवलोकन करना, केवल आकारों के नाम याद करना, आकारों को रटकर बनाना या कठिन ज्यामितीय प्रमेय सिद्ध करना। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2D आकारों की विशेषताओं का अवलोकन करना। प्रश्न 26 है, गणित में प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है केवल छात्रों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए या केवल प्रधानाचार्य के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए। प्रश्न 27 है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन है ज्ञान, बोध, विश्लेषण या मूल्यांकन। सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल्यांकन। प्रश्न 28 है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह किसने कहा? ऑप्शन है मार्शल, लॉक, पियाजे या स्किनर। सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉक। प्रश्न 29 है, गणित के क्षेत्र में शून्य अर्थात जीरो की खोज किसने की? ऑप्शन है वाराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, गणित में समस्या समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के सोपान क्या है? ऑप्शन है प्रश्नों को पढ़ना, समझना, योजना बनाना, हल करना या जांचना। ऑप्शन है प्रश्नों को पढ़ना, फिर समझना, फिर योजना बनाना, हल करना और तब जांचना, या केवल उत्तर निकालना, या सूत्र याद करना, या मानक सूत्र याद करना, मान रखना, या शिक्षकों से पूछना या और लिखना। शिक्षकों से पूछना और लिखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नों को पढ़ना, समझना, योजना बनाना, हल करना और अंत में जांचना। तो डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।